स्टार्ट। 21वीं सदी का जो भारत है वो गुलाम भारत हो गया है। अंग्रेज़ों के यहाँ रहने पर यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती थी, यहाँ पर सुनवाई होती थी। यहाँ की महिलाओं को जब यहाँ कट्टरपंथी हिंदूवादी मनुवादी जो लोग हैं, मध्य एशियाई लोग जो भारत के अंदर अंग्रेज़ों के बाद कॉलोनी बना के रह रहे हैं, ये जब यहाँ महिलाओं को जलाते थे, अपनी माँ बहनों को जलाते थे, तो अंग्रेज़ लोग इनको रोकते थे और उन्होंने इस सती प्रथा को बंद किया था। इसी तरह से यहाँ पर जो कमज़ोर तबके के जो लोग थे समाज के अंदर, उन्होंने उनके लिए कानून बनाए और यहाँ पर उनके लिए संविधान में प्रावधान किए। लेकिन जब हम आज देखते हैं कि आज का जो भारत है वो अपराध युक्त भारत बन गया है और यहाँ पर जो ये अपराध जो है यहाँ दो तरह से बढ़ रहा है कि राजनेता अपराधी हैं और दूसरे यहाँ पर वर्दी धारक जो लोग हैं, जो लोग दफ्तरों में बैठे हैं, वो अपराधी हैं। और वो लोग यहाँ संविधान के हिसाब से नहीं काम कर रहे, वो यहाँ मनुस्मृति के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ जाति के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो अल्पजन जो लोग हैं उनके पक्ष में काम कर रहे हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। उन्होंने अपने जो ईमेल एड्रेस डाले हुए हैं, अपने फ़ोन नंबर छोड़े हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर जब कोई सूचना भेजी जाती है तो वो कोई कार्य नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के अंदर कोई यदि केस स्टडी करना चाहता है तो कर सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के पास में हरियाणा लगता है ये अपराधी आना हो गया है। हरियाणा की बजाय ये अपराधी आना हो गया है। जब हम देखते हैं कि जिनको देशभक्त कहा जाता है, उनके जो लोग हैं और जो दूसरे जो समाज के अंदर लोग हैं वो गरीब लोगों पर अटैक करते हैं। जैसे कि यहाँ के जितने कांड हुए हैं, यहाँ का गोहाना कांड है, यहाँ का मिर्चपुंड कांड है, यहाँ का झज्जर के अंदर जो एक दुलीना कांड हुआ और राजस्थान के अंदर कांड हुए। अभी फ़िलहाल के अंदर पाली के अंदर जितेंद्र मेघवाल कांड हुआ। इसी तरह से आधुनिक भारत के अंदर आज कनेरा कांड हुआ। तो इन सब कांडों के अंदर क्या है कि जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं या देशभक्तों की औलाद बताते हैं या अपने आप को उनकी बिरादरी के लोग बताते हैं, ये लोग गरीबों पर अटैक करते हैं, चमार चूढ़ों पर, और जो दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर ये सामूहिक रूप से अटैक करते हैं। और ना इनके नेता बोलते हैं और न ही इनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो बोलते हैं। जब ये लोग गूंज से मिल जाते हैं या अपराधियों से मिल जाते हैं तो ये लोग इस तरह के कांडों को अंजाम देते हैं। तो ये केस स्टडी के अंदर है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को देखना चाहिए कि भारत आज गुलाम है और आज आर्यों की कॉलोनी बन गया है। आज मध्य एशिया के जो लोग हैं उनकी कॉलोनी बन गया है। तो मैंने आपको अपराधी जमा आना हरियाणा की जो आपकी डेफिनेशन बताई है, ये वहाँ पर उसकी केस स्टडी से आपको पता लग जाएगा। दूसरा आपको हमें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गीता का जो ज्ञान है वो गोबर का ज्ञान बन गया है। जब यहाँ का डिप्टी कमिश्नर, SHO और यहाँ के जो SP, DSP जो लोग हैं, जब गरीबों के फ़ोन नहीं उठाते हों, अनुसूचित जाति के लोगों के फ़ोन नहीं उठाते हों और उनके ऊपर गुंडों से अटैक कराते हों और उनकी ज़मीनें हड़पवा लेते हों, तो मैंने जो बात कही वह अतिशयोक्ति नहीं है। तो आज हम भारत के लोगों को देखते हैं कि भारत के लोगों को इन्होंने इतना लाचार और इतना अपंग बना दिया है, इतना अनपढ़ बना दिया है कि ये लोग अपने आप को गुलाम कहते हैं और ये लोग घोड़ी को अपनी माँ समझते हैं और ये गाय को अपनी माँ समझते हैं, जानवरों को अपनी माँ समझते हैं। और इनके जो अधिकारी हैं वो कौवे और चील की तरह से बन गए हैं। जैसे कि कौवा और जो चील जो है ऊपर आसमान में उड़ता है और ये जब कौवा और जो चील जो नीचे देखता है कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है तो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो इसी तरह से जो यहाँ के अधिकारी और नेता हैं ये गरीब और कमज़ोर लोगों पर अटैक कर देते हैं और ये कहते हैं कि कोई यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। इनकी नानी क्यों मरती है? कोई आदमी यदि वैज्ञानिक बनना चाहता है, अपनी सोच को बदलना चाहता है, सड़े गले धर्म व्यवस्था के अंदर नहीं रहना चाहता, वो अपने आप को चमार साहब लुहार साहब कहना चाहता है, दूसरों की बराबरी में आना चाहता है, तो इनकी सरकारों की टट्टी निकल आती है, इनके मुख्यमंत्रियों की टट्टी निकल आती है और ये कहते हैं कि नो कन्वर्जन बिल पास करो, नो कन्वर्जन बिल लगाओ। अरे नो कन्वर्जन बिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जुल्म करना बंद कर दो, गरीबों की ज़मीनें हड़पना बंद कर दो, उनकी बहन बेटियों को उठा करके उनके साथ बलात्कार करके उनकी हत्याएं करना बंद कर दो। और जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, जो
IAS अधिकारी हैं, IRS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, डॉक्टर इंजीनियर, उनको परेशान करना बंद कर दो, उनके दूर दूर तबादले करना बंद कर दो, उनकी जो ACR खराब करना बंद कर दो। यहाँ पर नो कन्वर्जन बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं इन सब चीज़ों को सामूहिकता से देखें। जो एक व्यक्ति विशेष का इशू होता है वो एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, वो सामाजिक मामला है। अपने जो जो आप काज करते हैं, जो आप ये ब्रह्म भोज करते हैं, इसको बंद करो। और जो बहुत बड़े बड़े खर्चे करके जो सामाजिक जो आप आयोजनों के अंदर जो पैसे लगाते हो, चाहे आपका शादी का आयोजन है या कर्मकांड का आयोजन है, इसके अंदर पैसे लगाना बंद करो। और जो जुल्मी जो आपके लोगों को परेशान करते हैं उन लोगों के केस लड़ो, उन लोगों को कोर्ट के अंदर केस लड़ो। एडवोकेट्स को अंदर अपने एडवोकेट्स को मिलकर के यूनिटी बना करके केस लड़ना है। यही समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। भारत के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मास कन्वर्जन करना है, मास लेवल पर यहाँ पर धर्म परिवर्तन करना है। जो जिसको अच्छा लगता है उसके हिसाब से वो अपना पूजा पाठ करे। और यहाँ पे सरकारों की यदि टट्टी निकलती है, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की यदि टट्टी निकलती है तो उनको निकले। और यहाँ पर बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन करना है, बौद्ध धर्म में आना है, ईसाई बनना है, मुसलमान बनना है, जिसको जैसा पसंद है वो यहाँ पर करे। क्योंकि भारत के अंदर संविधान है, अभी संविधान को अभी ये लोग तार नहीं कर सकते हैं। और बड़े लेवल पर जो मुस्लिम लोग हैं उनको आगे आना है। और जगह जगह पर अपने अपने जैसे कि यहाँ पर हिंदू लोग पार्कों में आकर के यहाँ पर भगवान देवताओं के ढोलक बजाते हैं, राग गाते हैं, इसी तरह से जो सभी समाज के लोगों को पार्कों में भी आना है। क्योंकि ये बात संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिख दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है। और ये काम जो है सभी लोगों ने मिलकर के करना है। और शत्रु को चारों तरफ से घेर लेना है, उसको राजनीतिक रूप से, उसको सामाजिक रूप से, और उसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चारों तरफ से घेर लेना है। जो ये इस तरह के जो मानवता के जो हत्यारे हैं, ये संविधान और कानून के हत्यारे नहीं, ये मानवता के हत्यारे हैं। इन लोगों के साथ में मुहिम छेड़नी है। इसके लिए ज़रूरी है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आपस में प्यार प्रेम से रहना है, मेल जोल बना के रहना है। और इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव कराना है। जो अपराधी जो लोग यहाँ पर जो बैलेट से चुनाव नहीं चाहते हैं वही गुंडों को तैयार करते हैं और वह समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ते हैं। तो मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।